वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज देख रहे इंडिया हैं कि नहीं हमारी करता। सरकार आ रही है। सर 10-11 साल हो गए हैं, आपने किसी गरीब आदमी का कोरोना टाइम पे आपने किसी को आधे किलो चावल नहीं दिया। कांग्रेस ही फोटो खिंचवाने में मस्त रहे थे। आपकी बात तो बिल्कुल सच्ची है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके गले से बात उतर जाए, जो दिल्ली में फिर वही बात आएगी, चाहे हम लोग कितना भी। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, आपके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, शमशान बना दिया दिल्ली का। अरे डूब मरो। आपने ये भी नहीं सोचा कि लोगों को ऑक्सीजन मिले। आपको सब पता था, आपने शराब बेचनी शुरू कर दी, ऑक्सीजन नहीं दी। अरे यार, क्या तुम्हारे बारे में बात करें, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उन गरीबों से पूछो, उन परिवारों से पूछो जिन्होंने हजारों अपने लोग खो दिए, दिल्ली को शमशान बना दिया। आज आप वोट कैसे मांग रहे हैं? मदान साहब, आपका तो बीजेपी और कांग्रेस का एक ही रवैया रहा है। कोई काम कर रहा है उसे काम मत करने दो, उसके घर का घेराव कर लो, उसे घर से मत निकलने दो। अरे जिसने चाइना की तरह अपने इतने बड़े गेट लगा दिए हैं, उसके वहां पर कौन घेराव करेगा? पहले से ही वो डरपोक आदमी है। कांग्रेस का टाइम याद करो, जब भी हमारी सरकार थी, हमारा सीएम था, दरवाजे खुले थे। और जब से ये आया है, ये आम आदमी का बनता है। मैं तो कहते नहीं इसके मकान के बारे में, दुकान के बारे में। इसने दिल्ली को बर्बाद किया, पंजाब को बर्बाद किया। अब आज पंजाब में देख लो क्या हो रहा है। मदान साहब, आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप जिस विधानसभा के अंदर रहते हैं, मालवीय नगर के अंदर, क्या ये आप मालवीय नगर की जो सीट है कांग्रेस के खाते में जाएगी? पक्का जाएगी। क्या आंकड़े हैं आपके पास जिससे कि मालवीय नगर की सीट जो कांग्रेस के हाथों में जाएगी? बात फिर वही आ रही है। मैं आंकड़े या उसके ऊपर नहीं, मैं तो लोगों के उसके ऊपर चलता हूं। लेकिन आपकी अगर जिद है कि आंकड़े बताओ, तो मैं आंकड़े भी बता देता हूं, आप प्यार से सुनिए। सर, आप जिद की बात कर रहे हैं और मैं आपसे आपकी जिद की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो वोटर है कहता कुछ है और करता कुछ है। मैं आपको वो तथ्य बताता हूं जिसमें आप भी ऐलान करेंगे कि अब आने वाला समय कांग्रेस की सरकार आ रही है, और जिसमें आम पब्लिक के मन में ये धुन सवार हो चुकी है कि मेरी अपनी सरकार आ रही है। आप प्लीज बीच में मत बोलना। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मदान साहब, सारे नेता ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें ईवीएम में गड़बड़ बता देते हैं। आप फिर वही पे आ जाते हैं। आप पहले सच सुनने की ताकत रखिए। मेरे को नहीं पता, हारने के बाद में ईवीएम याद आता है, हारने के बाद में ईवीएम आता है, ईवीएम में करनी आए। आपका मकसद क्या है मेरा इंटरव्यू लेने का? लेकिन आप सचमुच पूछना चाहते हैं कि मालवीय नगर, मैं मालवीय नगर के साथ साथ दिल्ली की भी बात कर रहा हूं, लेकिन आप मालवीय नगर में तस्दीक करके जाओगे कि हमारी सरकार आएगी। आप ध्यान से सुनिए, कृपा करके बीच में टोकिए मत, क्योंकि जब हम अपने अंतरात्मा से कोई आपको बात बताएंगे, आप मेरे को उलझा देंगे, तो उसका आप लाभ उठा जाएंगे। प्लीज आपसे निवेदन है कि आप मत बोलना। ठीक है सर, बोलिए आप। अब मालवीय नगर में जब आप आओगे, तो मालवीय नगर में हमारे 18,000 मुस्लिम वोटर हैं, और लगभग कितने ही सिख वोटर हैं। हालांकि मैं कम्युनल बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको इतिहास बता रहा हूं कि मालवीय नगर एक रिफ्यूजी कॉलोनी है, जो यहां पर हम लोग 60-70 साल से हमारे माता पिता के साथ रह रहे हैं। तो जब यहां पर कोई भी बाहर का बंदा आएगा, उसको वोट कम मिलेंगे, क्षेत्रीय वोट खड़ा होगा, तो सारी होजरानी, सारी कम्युनिटी एकजुट होके कांग्रेस को वोट देगी। अब बात यह आती है, आप ये कहोगे कि कांग्रेस तो उस मुस्लिम कम्युनिटी तो उसको वोट देगी जो पार्टी जीत रही होगी। तो ये जीत रही है, ये तो पक्की बात है। अब आपको मैं प्रूव भी कर देता हूं कैसे जीत रही है। आपने सच्चाई बोल दिया। कांग्रेस जो मुस्लिम वोट जहां जा रहा है वहां जाए, वो जाएगा, जीतने वाले के साथ जाएगा। पहले आप जा रही थी, जीत रही थी, तो आपको चला जाता था। हमारे निष्क्रिय हो चुके थे वोट, ज्यादातर हमारे परिवार कांग्रेस से छिन्न भिन्न हो चुके थे, या तो वो वोटिंग करने भूल गए थे,
वो जाते नहीं थे, इंटरेस्ट खत्म हो गया था कांग्रेसियों का। कांग्रेसी जब भी कभी ऐसा इलेक्शन आता था अपना पैकेज बना के, टूर पैकेज बना के बाहर घूमने चले जाते थे। इस बार मैं आपके माध्यम से उन परिवारों से फिर निवेदन भी कर रहा हूं, मेरे को निवेदन ना भी करूं तो भी अब कांग्रेस का वो गीत सुन के इन कांग्रेसियों की टोली आई कफन बांधकर, ये अगर गाना सुनेंगे तो कोई भी कांग्रेस का परिवार छुट्टी पर नहीं जाएगा, उस दिन कांग्रेस को वोट डालेगा और इस आपकी सरकार को बाहर करने का पूरा निश्चय करेगा। 10,000 वोटों में से 1100 वोट चैलेंज के साथ बीजेपी लेके जाती है। जो 10,000 पोल होते हैं लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, कांग्रेस खड़ी नहीं हुई इसलिए बाकी के वोट 1500 उनको मिले तो 8,500 आपको मिले। आज अगर इलेक्शन करा दो 3500 वोट से ऊपर आप वाला लेके चला जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो कांग्रेस वहां से 4-5 हजार वोट से होजरानी से ही जीत के आएगी। अगर हमारा क्षेत्रीय कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो जो मालवीय नगर की सीट है यहां पर बिल्कुल सच्चे आंकड़े बोल रहा हूं, टक्कर बराबर की होगी बीजेपी के साथ, क्योंकि आपका कोई काम नहीं हुआ, कारपोरेटर के पास फंड नहीं, अस्पताल में दवाई नहीं, क्षेत्र में सफाई नहीं, आप किस वजह से आपको वोट दोगे? आपके लोग, आपके नेता सब एक्सपोज हो चुके हैं, केवल झूठ। इन्होंने शायद मैं कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हूं कि मैं ज्यादा बोलना शुरू, सच्चाई है। आप देखो एंटी इनकम्बेंसी 10-12 साल के बाद शीला दीक्षित के खिलाफ भी हो गई थी, जो कि लोकप्रिय, दिल्ली में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने वाली, लोगों की तकदीर बदलने वाली, लोगों की प्रॉपर्टी को कई गुना कीमतें ऊपर ले जाने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार थी, जिसका श्रेय शीला दीक्षित जी को जाता था, जिन्होंने दुनिया जान के ओवरब्रिज बना के जो 5-5 लाख के प्लाट थे आज 5-5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। वो शीला दीक्षित की वजह से है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा, जीवन की जीवन शैली बदली। लेकिन आपकी सरकार ने सबको कर्जे ही बना दिया। रोजगार नहीं है, दवाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सवाए झूठ के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता था। अगर आपका कोई काम नहीं होता था तो आप सरेआम जाके सीएम हाउस में आके जाके पकड़ सकते थे। आप केजरीवाल के घर चले जाओ, आपने चाइना की एम्बेसी देखी होगी, चाइना की एम्बेसी के आगे इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी केजरीवाल के वहां पर सीएम हाउस के बाहर होती थी। हमने देखा कि वहां पर पानी का प्याऊ भी नहीं है बाहर। हालांकि मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैंने एक बार बाहर से देखा कि केजरीवाल के बड़े बड़े लंबे फाटक लगे थे। आप चाइनीज एम्बेसी के बाहर चले जाओ, उससे भी बड़ा फाटक वहां पर लगा होगा। तो ऐसा डिक्टेटर आदमी जो दिल्ली को चला रहा है, हमारा तो दुख यह है कि आम आदमी जो है वो कांग्रेस के साथ है। और अब दिल्ली की लड़ाई जो हम जीत रहे हैं, हमारा एक मकसद नहीं है। मदान साहब, आप जैसे वरिष्ठ कांग्रेसियों का हमेशा यही हाल रहा है, जो काम करता है उस पर आरोप लगाते हैं। पढ़ा लिखा है सर वो जिसका आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरे हाथ में भी सरकारी खजाना दे दो, मैं भी ऐसे लूट लूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। पढ़े लिखे का काम हमें उम्मीद थी कि एक आईएएस क्वालिफाइड दिल्ली को चलाएगा, बेरोजगारी दूर करेगा, महंगाई दूर करेगा, लोगों को सुविधाएं देगा। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग करके, उसको प्रोटोकॉल मालूम है। हमारा अगर कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का कोई भी भ्रष्टाचार में जो होता है या कोई रिश्वत लेता है तो फटाक से पकड़ा जाता है, क्योंकि उसको रिश्वत भी तरीके से लेने नहीं आती। और इनके लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे अपनी पढ़ाई का दुरुपयोग करके, लोगों को गुमराह करके, अपने माया जाल में फंसा के प्रोटोकॉल का नजायज फायदा उठाते हैं और लोगों को शो करते हैं, हमें पता भी नहीं। अगर केजरीवाल के खिलाफ अगर सीधी सी बात हो, केजरीवाल ने तो जितना भी फंड है अपने प्रचारों के अलावा किसी भी जगह पे यूज किया हो तो बता दो। मदान साहब, इस समय दिल्ली का जो वोटर है वो केजरीवाल से खुश है। आप कुछ भी करें, आपकी जमीन वापस नहीं आ रही है।
केजरीवाल से खुश नहीं है। गरीब आदमी डरा हुआ है, आतंक के साए में जी रहा है। मेरे को मौका मिला न्याय रथ लेके जाने का, जब मैं एक झुग्गी झोंपड़ी कैंप में, आज मैं उनके साथ हमदर्दी करता हूं। मैं उस कैंप का नाम नहीं लेता। उस कैंप के अंदर जब गया, लोग इतने दुखी हैं, बिजली के बिल के लिए रो रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूं, पानी नहीं मिलता, बिजली के लिए रो रहे हैं, बीमारी फैली हुई है, दवाई मिलती नहीं है। और वो बेचारे जबान खोलने से भी डर रहे हैं, वो केजरीवाल से भी डर रहे हैं और भाजपा से भी डर रहे हैं, क्योंकि आज बोलने को क्यों तैयार नहीं है। भाजपा का इनके ऊपर आतंक है, आपका जबरदस्त आतंक है, क्योंकि दोनों से डरते हैं। अगर वो अपनी सच्चाई की बात करेंगे तो इनको डर है कि हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाएगी, हमें उठा दिया जाएगा। बीजेपी से डरते हैं कि हमें उठा के बंद कर दिया जाएगा। आप सब समझते हैं गरीब जनता जाग चुकी है। दिल्ली की जनता इतनी भी गरीब नहीं, इतनी भी लाचार नहीं कि इसके धोखे के अंदर आ जाए। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं,